गरबा में गैर हिंदू के एंट्री को लेकर विवाद के बीच जबलपुर से सामुदायिक भवन में गैर हिंदू के द्वारा गरबे की प्रैक्टिस कराए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। गरबा नाइट के नाम से यहां पर गरबे का आयोजन किया जा रहा था। 27 और 28 सितंबर को यह आयोजन होना था। साथ ही इसकी किसी प्रकार की परमिशन भी नहीं ली गई थी, जिसके बाद जब इसकी जानकारी हिंदू धर्म सेवा के कार्यकर्ताओं को मिली, मौके पर पहुंचे, यहां पर इस कार्यक्रम को रुकवाया। ये गरबा को रोकना अपना फर्ज समझा और ये बिल्कुल बोला है कि ये आयोजन नहीं होना चाहिए। कोई भी गैर हिंदू संस्था या गैर हिंदू बंदा ना गरबा सिखा सकता है, ना गरबा का आयोजन कर सकता है। माँ की फोटो रखी हुई है माता रानी की, और वहाँ पे एक तिलक भी नहीं लगा है, एक दिया भी नहीं जल रहा है। बिना कुछ के पूजन, माँ की आराधना के सीधे गरबे की प्रैक्टिस शुरू हो गई है, जो कि पहले गरबे की आराधना करने के पहले माता रानी का पूरा यथा योग जो रहे पूजन किया जाता है। यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। उसका सिर्फ एक कारण है कि सिर्फ एक गैर हिंदू बंदा यह ऑर्गेनाइज कर रहा है। विश्लेषण करने के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। पहले हम रुक करते हैं कुलदीप का, जबलपुर मौजूद हैं। कुलदीप, आपने इस खबर को कवर किया। एक गैर हिंदू आयोजन करवा रहा था गरबा का, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि परमिशन नहीं ली थी। क्या है पूरा केस? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जबलपुर के कटंगा इलाके का ये पूरा मामला है और रोहित एंथनी इसका नाम बताया जा रहा है। और उसने 27-28 सितंबर को गरबे का आयोजन गरबा नाइट विद एंटरटेनमेंट के नाम से इसने आयोजन किया था। और इसमें गरबे की रिहर्सल चल रही थी कटंगा सामुदायिक स्थित भवन में। लेकिन जो वहां पर हिंदू सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, उन्हें जब खबर लगी तो उन्होंने रिहर्सल बंद करवा दी है। साथ ही रोहित एंथनी ने मामले को लेकर माफी मांगी है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि जिस तरह से जो दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म के गरबे को आयोजित कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। हमारे साथ हिंदू संगठन के कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। जी, जो घटनाक्रम हुआ, क्या मानते हैं आप? ये रोहित एंथनी जो अपने आप को समझता है कि ये धर्म का प्रचार कर रहा है। अरे तुम्हें करना है तो क्रिसमस धर्म का जब तुम्हारे कोई कार्यक्रम होते हैं तब करो ना। क्यों धार्मिक प्रचार पे, धार्मिक आस्थाओं पर ठेस पहुंचा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं पैसे कमाने का इनका औचित्य है। और ये ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके ये गलत भावनाओं को निर्मित करते हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं, माताओं, बहनों की छेड़छाड़ की भी इन पर आरोप लगते रहे हैं। ये रोहित लोग क्या करेंगे? अगर गलत होगा तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जी, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। जी, जो आयोजन हुआ, क्या कहेंगे आप? हम लोग इसका प्रज्वल विरोध करते हैं। दरअसल क्या है, गरबे का आयोजन की आड़ में हिंदू बहन बेटियों को बहलाना, फुसलाना और धर्मांतरण की ओर ले जाना इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका प्रज्वल विरोध करता है। और अगर प्रशासन कुछ इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करता तो बजरंग दल इनको सबक सिखाने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदू संगठनों में इस घटनाक्रम को लेकर ठीक है, हिंदू संगठनों में गुस्सा है। अब जरा हम इस खबर पर और बारीकी से जो गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भोपाल से दीपक द्विवेदी जुड़ रहे हैं। दीपक, किसी भी तरह के गरबा के आयोजन को लेकर पहले प्रशासनिक स्तर पर परमिशन लेना जरूरी है, अनिवार्य है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो बिना परमिशन के ही आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सख्ती की और दरकार है। हिंदू संगठनों में गुस्सा है। जी, बता दें कि संगठनों में आक्रोश इसलिए भी दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से गरबा पंडालों से बाद में तस्वीरें सामने आती है, वो कई बहन बेटियां जब शिकार होती हैं अलग अलग धर्मों के समुदाय के लोगों से, उसके बाद आप राजधानी भोपाल की जब तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पे बड़े होर्डिंग लगा दिए गए हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है। होर्डिंग में लिख दिया गया, गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी, उचित व्यवस्था की जाएगी। और उचित व्यवस्था आप देखेंगे तो जो यहाँ पर कार्यकर्ता है उनके हाथ पे लठ नजर आ रहे हैं। और रही बात गाइडलाइन की, तो क्या इनसे अनुमति लेते हैं ये लोग, हम इनसे जान भी लेंगे। फिलहाल आप बड़े आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं, तो आपने पोस्टर लगाए हुए हैं आज। ये आप देख सकते हो, इसमें लिखा है कि जिहादियों का बोल दीजिए कि जिहाद क्या एक मानसिकता है, तो मानसिक नारेबाजी बंद कर दें जरा। सीधी सी बात है कि अगर आपकी आस्था हमारी माता में नहीं है, आपकी आस्था सनातन में नहीं है, तो आपका यहाँ पे काम क्या है? उसके अगर बावजूद आप आते हैं तो उसके जो आने की जो पद्धति है, माथे पे तिलक होगा, माथे पे जो तिलक होगा, हाथ में कलावा होगा,
आपके ऊपर गंगा जल का हम आपको सेवन कराएंगे, गौमूत्र का छिड़काव होगा, और जो वराह देव हमारे भगवान विष्णु का जो अवतार है उसकी हम पूजा कराएंगे आपसे। अगर ये सब पद्धति से आप होकर निकलते हैं तो आपका बिल्कुल इस पंडाल में स्वागत है। गरबा जैसे हमारे परिवार की माताएं बहनें करती हैं, आप अपनी माताओं बहनों को लाइए, आप भी करिए। वहीं नामकरण संस्कार भी कर दिया जाएगा, नाम बदल दिया जाएगा घर वापसी के साथ। घर वापसी में अगर वो तैयार है नाम बदलने को तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं सर, हमें कोई मतलब नहीं आपका नाम क्या, आपकी पहचान क्या। अगर आपकी आस्था हमारे धर्म में है, आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। वही बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि गोमूत्र रखा जाए हर पंडाल के बाहर और जो भी आए उसे गोमूत्र पिलाया जाए। कितना आप समर्थन करते हैं? ये बिल्कुल सही चीज़ है बाबा बागेश्वर साहब, हम ये करते भी हैं। अगर हमें किसी पे वो होता है, शक होता है, फिर भी वो अगर हिंदू बन के अंदर जाना चाहता है तो हम ये सारी चीज़ें ट्राई करवाते हैं उनसे। तो आप पहचान करेंगे और यदि नहीं बनेगा और यहाँ आने का प्रयास करेगा तो क्या इलाज रहेगा? के खिलाफ कड़ी से कड़ी वो की जाएगी। ये हाथों में लठ इसलिए नहीं है, बाकी प्रशासन भी है। प्रशासन को सूचना देंगे। सबसे बड़ी बात जो अनुमति की है, तो किस तरीके से प्रशासन अनुमति दे रहा है इस बार? प्रशासन अनुमति तो प्रशासन ने जो अपना काम करना है वो तो करना है, और अगर हमें लगता है कि ये गलत धारणा से लेकर हमारे पंडाल में आ गया है, हम सीधा सूचना प्रशासन पहुंचाएंगे कि भाई सर ये गलत मानसिकता के लोग अंदर आना चाहते हैं और बर्बरता पूर्वक जबरदस्ती अंदर आना चाहते हैं। ये आपके हाथों में ये बड़े बड़े बांस हैं, क्या कारण है? या आक्रोश का कारण है कि आत्मरक्षा के लिए रखे गए? ये आत्मरक्षा के लिए हैं और बस इसके लिए है कि आपके ये दर्शाने के लिए है कि आपको डर बना रहे। आप गलत कृत्य करेंगे तो आपके साथ प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आप लोगों के हाथ में जो बांस है, ये क्या कोई हमला करेगा उसकी आत्मरक्षा के लिए? नहीं, ये हम लोगों की आत्मरक्षा के लिए। हमला किसी के ऊपर नहीं होगा। गलत काम करा जाएगा तो वो प्रशासन के पास जाएगा। ठीक है, जिसे पकड़ेंगे गलत घुसते हुए उसे प्रशासन के हवाले करेंगे। बिल्कुल हम लोग कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो ऐसे होने देंगे। ऐसे लोग यदि बहरूपिया आते हैं तो कैसे, क्या नाम भी पूछने की परंपरा जारी रखी जाएगी? बहरूपिया के लिए आईडी कार्ड देखा जाएगा। मैंने तो अभी आपको फिर दोहरा रहा हूँ मैं कि आपका इसी जगह पे यहाँ जो हमारे वॉलंटियर खड़े रहेंगे, आपका आते से ही माथे पे तिलक लगाएंगे, आपके ऊपर गौमूत्र का छिड़काव होगा, आपको हम गंगा जल पिलाएंगे, इसके अलावा वारादेव को प्रणाम कराएंगे। अगर आप इसके बावजूद आएंगे तब भी आपका आधार कार्ड चेक करेंगे हम। अब इतनी प्रक्रिया के निकलने के बाद अगर आदमी बच जाता है तो फिर तो ईश्वर का ही उसके ऊपर आशीर्वाद है, उसका सनातन में बिल्कुल स्वागत है। आप आएँ। गरबा क्या है? माता की स्तुति है, उनको मनाने की एक कला है, या कह सकते हैं कि प्रार्थना पूजा पद्धति है। जिस तरह हमारी माताएं बहनें गरबे में आती हैं, माता को मनाती हैं, आप अपने सब परिवार आएँ। आप भी अपनी माताओं बहनों को लेकर आएँ, दूसरों की माताओं बहनों को ना देखें, आप भी अपनी बहनों को लेकर आएँ, आपका स्वागत है। लेकिन उनके यहाँ बहन जो हो वो भी खून के रिश्ते की हो, क्योंकि उनके यहाँ बहनों की परंपरा कुछ अलग है, आप सभी जानते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं, आप सभी का ऐसा लोगों का स्वागत है। ज़्यादा मानसिकता के लोग यहाँ नहीं चलेंगे। हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम एक मानसिकता का विरोध कर रहे हैं। पोस्टर लगा देना पहले से ही चेतावनी। पोस्टर लगाना इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम उनको भी पता चल जाए कि अब ये जितना कर चुके हम कर चुके, अब हम आगे से हमारा भी विरोध होगा, हम भी पकड़े जाएंगे और हमारी व्यवस्था भी हो जाएगी। तो ये उनके लिए पोस्टर लगाएं कि गलत मानसिकता के साथ मत आइए, मन में आस्था रखिए तो अंदर आइए। ठीक है, मन में आस्था रखिए तो अंदर आइए। और आप देखिए, आत्मरक्षा के लिए हाथों में सभी के दंड है। यदि कोई जबरदस्ती घुसने का प्रयास करेगा तो उसे प्रशासन के हवाले किया जाएगा। हालांकि जो बाबा बागेश्वर का बयान है उसका भी समर्थन करते हुए नजर आए, और पहले से ही कहना है कि हम यह सब कलावा हो गया, तिलक हो गया और गंगा जल, नर्मदा जल के साथ साथ गोमूत्र पास में रखेंगे, और जो भी अनाधिकृत तरीके से प्रवेश करने का प्रयास करेगा इसके बावजूद तो उसको प्रशासन के हवाले करेंगे। दीपक और कुलदीप, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।